हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे पहले से जानते होंगे, जो लोग इंस्टाग्राम से आए होंगे। पर जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं। मेरा नाम है क्षितिज बिष्ट एंड आई एम अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर प्लस सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। एंड मेरे पास एनाबॉलिक्स में सर्टिफिकेशन है जो कि मुझे काबिल बनाती है इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। प्लस मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को स्टीरॉयड गाइडेंस में गाइड करा हुआ है एंड मैंने काफ़ी सारी बॉडीज देखी हुई है एंड मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। गाइस, ये वीडियो होने वाली है एनावार के ऊपर एंड इसमें मैं A to Z सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि कैसे बना, क्यों यूज होता है, कितने टाइम तक यूज करना चाहिए बिगिनर को अगर आप एक साइकिल चला रहे हैं तो, एंड आपकी साइकिल कितनी लंबी होनी चाहिए ये भी बता दूंगा। एंड साथ ही साथ इसके क्या मैक्सिमम साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे क्यों बनाया गया एंड इसके क्या यूजेस हैं, इसे मेडिकल साइंस कैसे यूज करता है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शॉर्ट में समझा देता हूं। तो बेसिकली जिस भी बीमारी में आपको मसल लॉस होता है, फॉर एग्जांपल एड्स या फिर आप जो बर्न विक्टिम्स देखते हैं जिनकी मसल पूरी की पूरी जल जाती है, उन्हें ये बहुत छोटी डोजेस में दी जाती है, लाइक 2.5 mg की डोज में दी जाती है उन्हें पर डे 2-3 बार, जिससे उनकी बॉडी मसल गेन करे एट द सेम टाइम एंड जो उनकी मसल है उसको लॉस ना करे, उसको रिटेन करे। एंड यही रीजन है कि इसको बॉडी बिल्डिंग में काफी ज्यादा यूज करा जाता है, बिकॉज ये आपकी मसल को लॉस नहीं होने देती है एंड एट द सेम टाइम आपकी मसल को बढ़ाती भी है, यानी कि मसल फाइबर्स को बढ़ाती है। एंड इसके एंड्रोजेनिक एंड एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है किसी भी और ओरल स्टेरॉयड के मुकाबले, यानी कि देखा जाए तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये सेफेस्ट स्टेरॉयड है। एंड रिसर्च ये भी दिखाती है कि ये पेरिफेरली एरोमेटाइज नहीं होता, साथ ही हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोडक्शन को भी इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, जिसके कारण फेस पफीनेस या फिर गायनोकोमेस्टिया जैसी दिक्कतें होती है वो भी नहीं होती है। एंड एक डीएसटी रिड्यूस कंपाउंड है, यानी कि जिन भी लोगों को मेल पैटर्न बॉन्डनेस की दिक्कत है, यानी कि उनके बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं जब भी वो कोई स्टीरॉयड लेते हैं, तो ये भी दिक्कत उनको इस स्टीरॉयड को लेकर नहीं आएगी। ना ही उनके बॉडी हेयर बढ़ेंगे, ना ही उनके एक्ने होंगे, ना ही उनकी वॉइस भारी होगी। एंड यही रीजन है कि इसको वुमेन्स भी काफी ज्यादा यूज करती है एंड वुमेन्स में वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड सबसे ज्यादा लिया जाने वाला स्टीरॉयड भी है। एंड रिसर्च में यह भी देखा गया है कि जो इसके एनाबॉलिक इफेक्ट है वो इसके एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट से काफी ज्यादा है, यानी कि आपको मैक्सिमम मसल गेन देता है, अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं, विद वेरी लो साइड इफेक्ट। यही कारण है इसको वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। एंड स्टडीज में यह भी देखा गया है कि एक टेस्टोस्टेरोन से 600% ज्यादा इसकी एनाबॉलिक रेटिंग है, यानी कि एक बहुत ही पोटेंट स्टीरॉयड भी है अगर इसको सही तरीके से लिया जाए। स्टडीज में यह भी देखा गया है कि हमारे T3 लेवल्स को भी बढ़ाता है, जिसके कारण ये हमें फैट लॉस भी देता है। अब आ जाते हैं इसको कैसे और कितनी डोजेस में लेना है। तो सबके लिए डोजेस वेरी करेंगी, पर मैं एक बिगिनर के लिए डोजेस बताता हूं, या फिर अगर आपकी पहली दूसरी साइकिल है तो आपको कितना और कितने टाइम तक लेना चाहिए इसको। अगर ये आपकी पहली या दूसरी साइकिल है तो आपको स्टार्ट करना चाहिए कोई भी 10 या 5 mg के बीच में से, एंड पर दूसरे या तीसरे हफ्ते में आपको डोज बढ़ानी चाहिए 5 या 10 mg से, एंड आपको जाना चाहिए 30 या 40 mg मैक्स टू मैक्स। एंड इस डोज को आपको चलाना चाहिए एटलीस्ट 6 से 10 हफ्ते तक। उसके बाद आपको इसको हल्के हल्के टेपर करके बंद करना चाहिए। अगर मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो आपको इसको एकदम से बंद नहीं करना चाहिए, उससे आपको विड्रॉल हो गया, आपकी सेक्स ड्राइव कम हो जाएगी एंड आपको डिप्रेशन जैसी चीजें भी फेस करनी पड़ सकती है। बट आपको ये नहीं करना है, आपको इसको हल्के हल्के करके छोड़ना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 30 mg की डोजेस पे, तो अगले हफ्ते आप 20 mg लेंगे, उसके अगले आप 10 mg लेंगे और उसके अगले हफ्ते आप 5 mg लेंगे, एंड इस तरीके से आप इसको कंप्लीटली छोड़ देंगे। आपको हमेशा इसको टेपर करना है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर। तो देखा गया है कि ये लीवर में प्रोसेस नहीं होता, यानी कि मोस्टली एनाबॉलिक्स जो भी आप देखते हैं लीवर में प्रोसेस होते हैं, जिसके कारण हमारा लीवर को काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं। बट इसकी एक यही खूबी है एंड एक नुकसान भी है कि ये लीवर में प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये किडनी में प्रोसेस होता है। तो ये थोड़ा बहुत किडनी को डैमेज जरूर करता है, ये मैं आपको बताता हूं। तो इसको कभी भी बहुत ही लंबे समय तक जो लोग गलती करते हैं चलाने की, वो गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, लोग कहीं से भी एनावार खरीद लेते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इंडिया में 80% एनावार जो बिक रहा है वो बिल्कुल नकली है, एंड बाहर के देशों में जो एनावार मिलता है वो बिल्कुल असली मिलता है, बिकॉज बाहर इतनी पायरेसी नहीं है। तो जिस भी आप अपने डीलर से या जिस भी ब्रांड का आप एनावार खरीद रहे हैं, आप ये जरूर ध्यान में देखिए कि आपको ऑथेंटिक एनावार एंड जेन्युइन एनावार जरूर मिल रहा है। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एनावार की जगह कोई स्टेना वगैरह या फिर किसी और तरीके का ओरल स्टेरॉइड डाल के दे देते हैं, जिससे लोगों को रिजल्ट तो बहुत अच्छे आ जाते हैं, पर उनको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी फेस करने पड़ते हैं। तीसरी चीज जो मैंने बोला ही ऑलरेडी कि इसके विड्रॉल्स काफी खराब है। विड्रॉल्स में आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपकी सेक्स ड्राइव लो हो सकती है, एंड आपको काफी लथार्जिक फील हो सकता है अपने थ्रू आउट द डे। पर इसको सही करने के लिए आपको हमेशा इसको टेपर करके छोड़ना है, यानी कि आप जो डोज उस समय ले रहे हैं उससे थोड़ी डोज कम कर करके आपको हर हफ्ते करके कट करनी है अपनी डोज, एंड फिर आपको इसको एंड में जाके छोड़ देना है।
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जो भी लोग सिर्फ सोचते हैं कि वो एनावार खा लेंगे एंड टेस्टोस्टेरोन उसके साथ या कोई भी तरीके का इंजेक्टेबल टेस्टोस्टेरोन की फॉर्म नहीं लेंगे उसके साथ, तो ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। बिकॉज मैं आपको एक चीज समझाता हूं, कोई भी अगर आप ओरल स्टेरॉइड ले रहे हो तो एक टाइम पे जाके वो आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को सप्रेस करता है एंड साथ ही साथ आपकी इसमें एस्ट्रोजन प्रोडक्शन भी नहीं होती है। तो बेसिकली एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड हमारी लीवर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, एंड जब वो नहीं होता है हम सिर्फ एनावार खा रहे हैं तो ये बहुत डेंजरस होता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए। तो इसलिए हमेशा जब भी आप इसको चलाएं तो एक टेस्टोस्टेरोन बेस जरूर ले, आप टेस्टोस्टेरोन एन्थेट या फिर प्रोपेनेट कुछ भी ले सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब भी करना अपने भाई के चैनल को, बिकॉज इससे एक मोटिवेशन मिलती है एंड आपका भाई आपके लिए और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड अच्छी वीडियोस जरूर लाता रहेगा इन फ्यूचर।